एक छोटा लड़का खेलते खेलते अपनी माँ पर गिर गया। तभी माँ ने देखा कि बेटे की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं रही, बल्कि वो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था और जानबूझकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। ये देखकर औरत डर के मारे कांप गई और जल्दी से उसे खुद से दूर कर दिया। औरत बेटे से पूछने ही वाली थी कि उससे क्या हुआ, तभी बेटा फिर से मासूम बन गया। तो औरत ने सोचा कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। लेकिन जैसे ही रात हुई, औरत अभी ठीक से सोई भी नहीं थी। तभी आधी रात को बेटा अचानक उसके पास आ गया और प्रेमी की तरह उसके चेहरे को छूने लगा। अगले ही दिन महिला के जन्मदिन पर उसके घर पर पार्टी थी। वो बस अपने नए पति से बात कर रही थी और लड़का वहीं पास में खड़ा उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी उससे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो। औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे को इन दिनों क्या हो गया है। सोच रही थी कि कभी मौका मिले तो उससे पूछे। जब वह रसोई में कुछ लेने गई तो बेटा उसे रोक कर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर औरत एकदम चौंक गई और उसकी चिंता अब गुस्से में बदल गई। लेकिन लड़का उसकी बातें सुनने के मूड में ही नहीं था। वो बिना पीछे देखे सीधा ऊपर की तरफ भाग गया। घर में इतने सारे मेहमान थे तो औरत ने वहीं गुस्सा नहीं दिखाया। अगले दिन जब उसका पति ऑफिस चला गया तब उसने सोचा कि अब लड़के से आराम से बात कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे, तभी उसका हाथ गलती से कट गया। उसने हैरानी से अपने पियानो की तरफ देखा जिसे वो हमेशा बजाती है और देखा कि उसकी दरार में एक ब्लेड फंसा हुआ है। उसे फौरन समझ आ गया कि ये उसके बेटे की शरारत है। उससे बेटे की कल रात कही बातें याद आ गई और उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। औरत के कुछ पूछने से पहले ही तहखाने से उसके बेटे की मदद के लिए आवाज आ गई। वो फौरन नीचे भागी और देखा कि उसका बेटा आधा बेहोश जमीन पर पड़ा है। औरत डर गई। उसने बेटे को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि उसका शरीर तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। औरत को लगा कि उसके बेटे को बस हल्का सा बुखार है, तो उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और घबराते हुए थर्मामीटर ढूंढने चली गई। लेकिन थर्मामीटर ढूंढते ढूंढते उसे लड़के की दराज में अपनी खोई हुई अंडरवियर मिली। औरत के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने झटपट अपनी अंडरवियर समेटी, थर्मामीटर उठाया और लड़के के बेड की तरफ भागी। वहाँ पहुंची तो देखा लड़का धीरे धीरे गुर्रा रहा था। बीच बीच में कुछ समझ में न आने वाली बातें भी बड़बड़ा रहा था। औरत थोड़ा पास जाकर सुनने लगी। तभी बेटा अचानक हंसते हुए आंखें खोलता है और बिस्तर से कूदकर भाग जाता है। औरत उसकी शरारत से नाराज होती है। तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है कि उसकी और उसके पति की तस्वीर किसी ने तोड़ दी है। मजबूरी में उसने सब कुछ वापस ठीक से रखा और फिर गुस्से में लड़के को आवाज दी कि जल्दी बाहर आओ। लड़का भी बिना कोई सवाल किए फौरन बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि औरत कुछ बोल पाती, वो फिर से भागने लगता है और जानबूझकर उसे पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। वो तेजी से पीछा करती है, फिर गलती से जमीन पर पड़े रेत पर पैर रख देती है। औरत दर्द सहते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि कोई भूतिया हाथ उसे रखने को पकड़ रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उसने गलत देखा था। इन अजीब अजीब बातों से औरत सच में थक गई थी। उसने ये सब अपने पति को बता दिया, लेकिन पति ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। बोला, इस उम्र के लड़के ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बाकी बात नहीं मानते, ये तो नॉर्मल है। फिर उसने औरत से कहा, तुम जल्दी से गर्म पानी से नहा लो। जैसे ही औरत बाथरूम में जाती है, ये आदमी चुपचाप दवा की बोतल निकालता है और पानी के गिलास में कुछ बूंदे डाल देता है। फिर जब औरत नहाकर बाहर आती है तो वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बड़े आराम से उसे गिलास पकड़ा देता है। औरत भी बिना कुछ सोचे समझे एक ही सांस में पी जाती है। फिर उसी रात उसे एक डरावना सपना आया। वही भूतिया हाथ जो उसने दिन में देखा था फिर से सामने आ गया। इस बार वो हाथ एक चाकू लेकर उसे पागलपन में बार बार मार रहा था। औरत डर के मारे झट से उठ गई और पसीने से पूरी भीग गई थी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उसकी नाइटी सच में चाकू से फट गई थी। सपना सच हो गया। ये देखकर औरत डर के मारे घबरा गई। लेकिन इसी से उसे लगा कि इन दिनों जो भी अजीब अजीब चीजें हो रही थी, शायद उसकी वजह उसका बेटा नहीं बल्कि ये घर ही है जिसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही औरत के मन में ये ख्याल आया, खिड़की का शटर अचानक अपने आप टूट गया। औरत को लगा ये तो साफ साफ इशारा था कि उसका शक सही है। डर के मारे अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी और उसने अपने पति से कहा कि चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पति बोला कि उसके पास पैसे कम है और उसने औरत से थोड़ा वक्त मांगा। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चला गया। औरत को अकेले इस घर में छोड़ दिया। अब वो हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। लेकिन आज कुछ अजीब नहीं हुआ। उल्टा उसे गुलाब का एक बुके मिला। औरत बहुत खुश हो गई। उसे लगा शायद उसके दोस्त या पति ने कोई सरप्राइज दिया है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर का खत खोला, उसके तो होश उड़ गए। ये तो उसके बेटे का लिखा हुआ परेशान करने वाला खत था। गुस्से में वो बेटे के कमरे में गई और उसे थप्पड़ मार दिया। बेटा बेचारा बार बार कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन खत की लिखावट तो साफ थी। झूठ नहीं बोला जा सकता था। अब औरत को भी समझ आ गया कि मामला कितना सीरियस है, तो उसने बेटे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का सोचा। ये साइकोलॉजिस्ट औरत का पुराना दोस्त भी था। उसने औरत से कहा, बाहर बैठो, और अकेले में बच्चे से कुछ टेस्ट किए। लेकिन रिजल्ट ये आया कि लड़के में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसका दिमाग भी ठीक था और वो बड़ा ही खुशमिजाज बच्चा था। असल में दिक्कत तो खुद औरत में थी, क्योंकि लड़के की बनाई तस्वीरों से साफ दिख रहा था कि उसे हाल फिलहाल में बहुत कम प्यार मिला है, जिससे वो बहुत अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये सुनकर औरत कुछ पल के लिए चुप ही रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने उसकी परेशानी समझ ली। उसने समझाया, देखो तुम्हारा पूर्व पति अब नहीं है। अब वो तुम्हें जबरदस्ती ड्रग्स लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब तुम पूरी तरह से रिलैक्स हो सकती हो। हर वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताओ। ये कहकर डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ भी दे दी। लेकिन जब औरत घर आई और दवा लेने लगी तो दवा की बोतल खुल ही नहीं रही थी। उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन हाथ कट गया, जिससे वो और चिड़चिड़ी हो गई। अभी उसने हाथ धोया ही था कि नीचे से जोर की आवाज आई। औरत को लगा बेटा फिर से कोई शरारत कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आई, उसने देखा कि वो एक चित्र पकड़कर रो रहा है, जिसमें एक औरत एक आदमी को चाकू से मार रही है। लड़के ने औरत को चित्र दिखाया और सीरियस होकर पूछा, ये क्या है? औरत ने वो तस्वीर ले ली और जैसे ही उसने देखा उसमें क्या है, उसकी आंखें भर आईं। इस वक्त औरत को याद आया, उसका एक पूर्व पति था जो उसे दवाओं से नियंत्रित करता था और उसे छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी थी। वो डर गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक हत्यारिन है। औरत की हालत और भी खराब होती जा रही थी। तभी उसी वक्त उसका पति घर लौट आया। उसने बड़े प्यार से औरत को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब औरत किसी की भी बात सुनने के मूड में
नहीं थी। पति के पास कोई चारा नहीं था। उसने फिर से वो छोटी दवा की बोतल निकाली और पानी के गिलास में कुछ बूंदें डाल दी, पर उसे पता ही नहीं था कि उसकी दवा की बोतल तो लड़के ने पहले ही बदल दी थी। उसने औरत को दवाई वाला पानी पिला दिया और उसे आराम से सुला दिया। फिर खुद तहखाने में जाकर दीवार तोड़ने लगा, पर उसे क्या पता था कि औरत आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे तहखाने में आ जाएगी। पति ने जैसे ही औरत को देखा डर के मारे हक्का बक्का रह गया और सोचा इसको तो मैंने नींद की दवाई दी थी। औरत ने आदमी से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन पति कुछ समझ पाता उससे पहले ही औरत ने फिर से पूछ लिया आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। पति को लगा अब छुपाना बेकार है, तो उसने साफ साफ बता दिया उसके पूर्व पति की लाश इसी दीवार के पीछे है। औरत सुनकर दंग रह गई और उसी वक्त उसे पता चला कि उसके पूर्व पति को उसने नहीं मारा था, वो तो बस उसे नशे में ऐसा लगा था। असली कातिल तो उसका अभी वाला पति ही था। आदमी ने औरत के साथ रहने के लिए उसके पूर्व पति को समुद्र में धक्का दे दिया था, फिर उसकी लाश दीवार में छुपा दी थी और किसी को शक न हो इसलिए पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया था। लेकिन हाल की अजीब अजीब चीजों से वो खुद भी डर गया था, तो अब सोच रहा था कि लाश निकालकर कहीं फेंक दे। ये सब सुनकर औरत का दिमाग सुन्न पड़ गया और पति तो अब भी बोले ही जा रहा था। वो कह रहा था कि ये सब उसने औरत के लिए किया, लेकिन उससे पहले ही औरत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर पति को मार दी। पति को मारने के बाद औरत ने उसकी लाश भी दीवार में छुपा दी। फिर उसने एक चाकू उठाया और खुद ही अपना गला काट लिया। फिर हम लड़के को देखते हैं जो टेबल पर ढेर सारा खाना रखता है और बगल की खाली कुर्सी की तरफ देखकर खुश होकर पूछता है अब क्या खेलेंगे। जैसे ही उसने ये कहा बिना हवा के झूला अपने आप हिलने लगा। लड़के ने देखा और फौरन समझ गया, फिर झूले को धक्का देने चला गया और यही मूवी खत्म होती है।